बोले सियावर रामचंद्र की जय। बोले रामायण मैया की जय। संत सरल चित जगत हित जानि स्वभाहु सनेव। बाल विनय सुनि कर कृपा राम चरण रति देव। संत हृदय और जगत के हितकारी होते हैं। उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जानकर मैं विनय करता हूँ। मेरी इस बाल विनय को सुनकर कृपा करके श्री राम जी के चरणों में मुझे प्रीति दें। कि बहोरी बंदे खल गन सती भाए जे बिनु काज दाहिने हूँ बाए। पर हित हानि लाभो जिनके रे उजरे हरस विषाद बसेरे। अब मैं सच्चे भाव से दुष्टों को प्रणाम करता हूँ जो बिना ही प्रयोजन अपना हित करने वाले भी प्रतिकूल आचरण करते हैं। दूसरों के हित की हानि ही जिनकी दृष्टि में लाभ है, जिसको दूसरों के उजड़ने में हर्ष और बसने में विषाद होता है। कि हरिहर जैसे राकेश राहु से पर अकाज भट सहस बाहु से। जी पर द्रोह से लखई सह साखी पर हित घृत जिनके मन माखी। जो हरि और हर के यश रूपी पूर्णिमा के चंद्रमा के लिए राहु के समान है, अर्थात जहाँ कहाँ भगवान विष्णु या शंकर के यश का वर्णन होता है उसी में वे बाधा देते हैं और दूसरों की बुराई करने में सहस्त्र बाहु के समान वीर हैं। जो दूसरों के दोषों को हजार आंखों से देखते हैं और दूसरों के हित रूपी घी के लिए जिनका मन मक्खी के समान है, अर्थात जिस प्रकार मक्खी घी में गिर कर उसे खराब कर देती है और स्वयं भी मर जाती है, उसी प्रकार दुष्ट लोग दूसरों के बने बनाए काम को अपनी हानि करके भी बिगाड़ देते हैं। तेज कृषान रोष मही शेषा आगे अवगुण धन धनी धनेशा। उदय के तु समोहित सबोही के कुंभकर्ण सम सोवत नीके। जो तेज दूसरों को जलाने वाले ताप में अग्नि और क्रोध में यमराज के समान है, पाप और अवगुण रूपी धन में कुबेर के समान धनी है। जिनकी बढ़ती सभी के हित का नाश करने के लिए केतु पुच्छल तारे के समान है और जिनके कुंभकर्ण की तरह सोते रहने में भी भलाई है। पारे अकाजो लगी तानो पारे हरही जिमि हिमयो पाले कृषि दलि गरही। बंदऊ खाले जस शेष सरोसा सहस बदन बर नहीं पर दोषा। जैसे ओले खेती का नाश करके आप भी गल जाते हैं, वैसे ही वे दूसरों का काम बिगाड़ने के लिए अपना शरीर छोड़ देते हैं। मैं दुष्टों को हजार मुख वाले शेष जी के समान समझकर प्रणाम करता हूँ जो पराये दोषों का हरण मुखों से बड़े दोषों रोष के साथ वर्णन करते हैं। पुनि प्रवृणाओ पृथुराज समाना पर अघ सुनई सहस दस काना। बहोरी साक्र सम बेने बाहुते संतत सोरानी कहते जेहि। पुनः उनको राजा पृथु जिन्होंने भगवान का यश सुनने के लिए 10,000 कान मांगे थे के समान जानकर प्रणाम करता हूँ जो 10,000 कानों से दूसरों के पापों को सुनते हैं। फिर इंद्र के समान जानकर उनकी विनय करता हूँ जिनको सुरा मदरानी की हितकारी मालूम होती है। इंद्र के लिए भी सुरानी अर्थात देवी देवताओं की सेना हितकारी है। बचन बाज जेहि सदा पियारा सहस नयन पारे दोष निहारा। जिनको कठोर वचन रूपी वज्र सदा प्यारा लगता है और जो हजार आंखों से दूसरों के दोषों को देखते हैं। उदासीन अरिमित हित सुनाहु जरहि खलरीत। जानि पानि जोग जोर जने विनती करें सप्रीत। दुष्टों की यह रीति है कि वे उदासीन शत्रु अथवा मित्र किसी का भी हित सुनकर जलते हैं। यह जानकर दोनों हाथ जोड़कर यह जन प्रेम पूर्वक उनसे विनय करता है। मैं अपनी दिस कीन निहोरा तिन निज ओर न लावऊं भोरा। बायस पलहि अति अनुरागा होई निराम से कबहूँ की कागा। मैंने अपने ओर से विनती की है परंतु वे अपनी ओर से कि कभी नहीं चूकेंगे। कौओं को बड़े प्रेम से पालिए परंतु वे क्या कभी मांस के त्यागी हो सकते हैं।
बंदऊ संत सज्जन चरना, दुख प्रदयो भय बीच कछु बरना। बिछुड़त एक प्राण हर लेहि, मिलत एक दुख दारुण देहि। अब मैं संत और असंत दोनों के चरणों की वंदना करता हूँ। दोनों ही दुख देने वाले हैं, परंतु इनमें से कुछ अंतर कहा गया है। वह अंतर यह है कि एक संत जो बिछड़ते समय प्राण हर लेते हैं और दूसरे संत मिलते हैं तब दारुण दुख देते हैं, अर्थात संतों का बिछड़ना मरने के समान दुखदायी होता है और असंतों का मिलना। उपजई एक संग जग माही, जलज जो के जिमि गुण बिल गाही। शोधा सुरा सम साधु असाधु, जनक एक जग जलधि असाधु। दोनों संत और असंत जगत में एक साथ पैदा होते हैं, पर एक साथ पैदा होने वाले कमल और जोंक की तरह उनके गुण अलग अलग होते हैं। कमल दर्शन और स्पर्श से सुख देता है, किंतु जोंक शरीर पर स्पर्श पाते ही रक्त चूसने लगती है। साधु अमृत के समान मृत्यु रूपी संसार से उबारने वाला और असाधु मदिरा के समान मोह प्रसाद और जड़ता उत्पन्न करने वाला है। दोनों को उत्पन्न करने वाला जगत रूपी अगाध समुद्र एक ही है। शास्त्रों में समुद्र मंथन से ही अमृत और मदिरा दोनों की उत्पत्ति बताई गई है। भले अने भले निज निज कर तूती, लाहत सो जैसे अपेलो के विभूति। सोधा कर सोरे सरि साधु, गरल अनल कलिमल सरि व्याधु। गुण अवगुण जानत सब कोई, जो जेह भाव नीक तेह सोई। भली और बुरी अपनी अपनी करनी के अनुसार सुंदर यश और अपयश की संपत्ति पाते हैं। अमृत चंद्रमा गंगा जी और साधु एवं विष अग्नि, कलयुग के पापों की नदी अर्थ कर्म नाशा और हिंसा करने वाला व्याध, उनके गुण अवगुण सब कोई जानते हैं, किंतु जिसे जो भाता है उसे वही अच्छा लगता है। भलो भलाई पहल है लहायन चायनी, सुदा सराय ही अमरता, गरल सराय हमी। भला भलाई ही ग्रहण करता है और नीच नीचता को ही ग्रहण की रहता है। अमृत की सहारना अमर करने में होती हो, विष की मारने में। बोले सियावर रामचंद्र की जय, बोले शंकर भगवान की जय, बोले रामायण मैया की जय।